श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि। और दोस्तों ये महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। ये साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। तो इसलिए इस महाशिवरात्रि पर आप लोगों को बेलपत्र की माला वाला उपाय कैसे करना है ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पंडित जी के कई सारे उपाय ऐसे हैं जो कि लोगों ने किए ही नहीं हैं, लोगों को उन उपायों के बारे में पता ही नहीं है। और पंडित जी ने इन उपायों को अपनी कुछ समय पहले की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ था। और इन उपायों को करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आपकी दुख और परेशानियां दूर होती हैं, आपके रुके हुए काम बनते हैं। या जिस भी मनोकामना के लिए आप बेलपत्र की माला वाले उपाय को करेंगे भाई आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। दोस्तों उपाय तो हम लोग करते हैं, किसी भी दिन करते हैं, पर जब वही उपाय बेलपत्र की माला वाला उपाय जब हम महाशिवरात्रि के दिन करेंगे तो उपाय का जो फल है वो हमें कई गुना बढ़कर मिलता है। और दिनों में जो हम उपाय करते हैं उनका तो हमें फल मिल जाता है, पर महाशिवरात्रि के दिन किए गए उपाय का फल हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप लोग बेलपत्र की माला वाला उपाय ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बेलपत्र की माला वाला उपाय आपको कैसे करना है, किस समय करना है और इसको करने की विधि क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए अगर आप लोगों के जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, आपके जीवन में आपकी कोई भी मनोकामना है, ये उपाय घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं। घर का एक बड़ा सदस्य अपने पूरे घर परिवार के सुख और शांति के लिए भी कर सकता है, मर्जी आपकी है। और महाशिवरात्रि का दिन इस उपाय को करने के लिए सबसे अच्छा और विशेष दिन है, ठीक है। इस उपाय को अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन किया तो भगवान शिव जी, माता पार्वती जी को भी आप प्रसन्न कर लोगे और उनसे अपनी मनोकामनाओं को भी जो है यहाँ पर पूर्ण करवा लोगे। इस दिन आप मनोकामना नहीं भी बोलोगे तो भी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा, पर उसके लिए आपको ये उपाय अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा, ताकि आप लोग उपाय अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, बेलपत्र की माला में आपको एक चीज़ तो समझ आ रही होगी कि इसमें उपाय में हमें बेलपत्र की माला बनाने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, या बेलपत्र की माला की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग उपाय कर पाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल सही हो, इस उपाय में हमें बेलपत्र की माला की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। अब उपाय कैसे करना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए ये वाला जो उपाय है ये महाशिवरात्रि के दिन, पूरे दिन में से कभी भी आप लोग कर सकते हो। इसका ऐसा कोई समय नहीं है महाशिवरात्रि का कि सुबह इतने बजकर इतने मिनट पर करना है या दोपहर में करना है या शाम को करना है। महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं और पूरे दिन भगवान शिव जी की पूजन अर्चना होती है। तो आप पूरे दिन भर में से कभी भी जब आपको समय मिल जाए, जब आप इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को कर सकते हो। विशेष रूप से सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, शाम के समय भी कर सकते हो और दोपहर के समय भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, जब आपको समय मिल जाए बेलपत्र की माला वाले उपाय को महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर कीजिएगा। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखो ये बात हमने आपको बता दी कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, वो भी अपने मतलब किसी प्रकार की मनोकामना के लिए उपाय कर सकते हैं। और जितने बच्चे हैं जिनके बोर्ड एग्जाम है भाई, वो अपनी परीक्षाओं के लिए अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए भी ये वाला उपाय कर सकते हैं इस मनोकामना के साथ में, ठीक है। ये बात हमने आपको बता दी। बाकी कोई भी इस उपाय को कर सकता है अपनी मनोकामना के लिए। और घर की सुख और शांति के लिए अगर कोई उपाय कर रहा है तो घर की बड़े सदस्यों में से कोई भी माता बहन, एक बड़ी जो माता बहन हो वो उपाय कर सकती है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। तो देखो उपाय आप जब भी करो कोशिश करना कि आप कुछ ना कुछ पूजन सामग्री के साथ में ही करो। हाँ अगर दोपहर के समय कर रहे हो तो फिर ज़्यादा कुछ आपको सामग्री लेकर जाने की ज़रूरत तो नहीं है। पूजन सामग्री का मतलब ये है कि जैसे सुबह के समय जा रहे हो आप उपाय करने महाशिवरात्रि के दिन, तो 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाना। इसके अलावा जो भी आपकी अलग से पूजन सामग्री है वो लेकर जाना। शाम के समय उपाय करोगे तो भाई एक घी का दीपक, गोल बत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का ज़रूर लेकर जाना और उस दीपक को जलाने के बाद ही फिर आप अपना उपाय करना, ठीक है। ये बात बस इसलिए हमने आपको बताया कि जब भी कोई उपाय करो तो उसके साथ में आप कुछ पूजन सामग्री भी शिव जी के लिए ज़रूर लेकर जाया करो, ठीक है। अब करना क्या है, बेलपत्र की माला जो है वाला ये उपाय है। तो अब आप समझोगे कि बेलपत्र की माला वाले उपाय तो सुनने में बहुत आसान है और समझ भी आ रहा है कि हाँ इसमें हमें बेलपत्र की माला लेकर जानी पड़ेगी। पर यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस बेलपत्र की माला वाले उपाय में बेलपत्र की जो माला बनेगी उनमें उन माला की जो बेलपत्र होगी वो आपको खुद से लेकर बिल्कुल नहीं जाना है। और इस उपाय को करने की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इस उपाय को मतलब एक तरीके से किस्मत वाला ही कर पाता है ना। और पर महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को सभी लोग ज़रूर कर पाएंगे, उसका एक कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। देखो इस उपाय को किस्मत वाला इसीलिए कर पाता है क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय में आपको जो बेलपत्र की माला बनानी है वो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र से ही बनानी है। हाँ आप अपने भाव से शिव जी पर चढ़ाने के लिए 1-2 बेलपत्र लेकर जा सकते हो, पर जो बेलपत्र की माला बनेगी वो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र से ही बनेगी। 1-2 बेलपत्र से तो माला नहीं बनेगी
पड़ेगी ना, उसमें हमें ज़्यादा ही बेलपत्र की माला मतलब बेलपत्र चाहिए पड़ेगी। तो इसलिए आप अपने तरफ से 1-2 बेलपत्र चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हो, पर इतनी ज़्यादा लेकर नहीं जा सकते कि आप अपनी बेलपत्र से माला बनाओ, ठीक है। तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र हैं उन्हीं से आप लोगों को यहाँ पर माला बनानी है। और महाशिवरात्रि के दिन आपको बेलपत्र इतनी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन सभी किस्मत वाले होंगे और सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। बाकी और दिनों में ये उपाय करना संभव नहीं हो पाता है सभी लोगों के लिए, कुछ कुछ ही लोग उपाय कर पाते हैं, क्योंकि शिवलिंग पर इतनी ज़्यादा बेलपत्र होती नहीं कि सब लोग अपने अपने लिए अलग अलग से उपाय यहाँ पर करें। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई, ठीक है, कि बेलपत्र जो लेना है वो शिवलिंग के ऊपर से ही लेना है इस उपाय को करने के लिए। बाकी 1-2 बेलपत्र अपने साथ में चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेलपत्र की माला के लिए बेलपत्र तो शिवलिंग के ऊपर से लोगे, पर जो बेलपत्र की माला आप जो बनाओगे उसके लिए जो कच्चा सूत होगा वो आप अपने साथ में घर से लेकर जाओगे। पूजन वाली दुकान पर बोल देना कच्चा सूत वो आपको देते हैं, कच्चा सूत दे देंगे, या मोली जो होती है लाल कलर का धागा जो होता है वो भी आप इस उपाय के लिए ले सकते हो, ठीक है। मोली या लच्छा जो आटी वगैरह होती है वो भी आप इस उपाय में इस्तेमाल कर सकते हो। पर पंडित जी ने जो है यहाँ पर कच्चा धागा का बोला हुआ है, तो आप कच्चे धागे का एक बंडल आता है, बहुत ही मतलब कम पैसों में आपको मिल जाता है, पूजन वाली दुकान से लेकर आ जाना। और महाशिवरात्रि के दिन जिस भी समय आप उपाय कर रहे हो, पूरे दिन में से कभी भी सुबह या दोपहर को या शाम को, तो उस समय आप लोग जो है अपना कच्चा सूत अकेला लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो आप अपने से लेकर चले जाना, जो आपकी श्रद्धा हो, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंच जाते हो ना, तो जाते से उपाय नहीं करना है, पहले आपको पूजन अर्चना करना है। और अगर कुछ लेकर नहीं भी गए हुए हो तो पहले जाकर थोड़ा कुछ समय बैठना है, भगवान शिव जी को निहारना 1 से 2 मिनट तक। और जो पूजन सामग्री लेकर गए हुए हो, अगर लेकर गए हुए तो पहले जाकर पूजन सामग्री कर चढ़ाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, और अलग से बेलपत्र फूल वगैरह लेकर गए हुए तो वो भी चढ़ा देना, ठीक है। शाम के समय गए हुए हो तो जो दीपक लेकर जाना है उस दीपक को सबसे पहले जाकर जलाना है, बाद में फिर आगे का जो हमें उपाय है वो करना है, ठीक है। कुछ नहीं लेकर गए हो, सिर्फ अपने उपाय के लिए गए हुए हो, तो कुछ समय बैठना है 1-2 मिनट, उसके बाद अपना उपाय शुरू करना है ना। तो करना क्या है, अब सबसे पहले आप आ जाओ शिवलिंग के पास में, है ना। अब शिवलिंग के पास में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपकी पूजन अर्चना सब कुछ हो जाता है महाशिवरात्रि के दिन, और जब आप उपाय करने के लिए तैयार रहते हो तो शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना। शिवलिंग के पास में आकर बैठने के बाद आपको क्या करना है कि शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हैं उन बेलपत्र में से आपको कुछ बेलपत्र अच्छी अच्छी छांट लेना है, क्योंकि उसमें से कुछ बेलपत्र कटी भी होंगी, कुछ खंडित भी होंगी, ऐसा कुछ कुछ होंगी, बाकी ज़्यादातर अच्छी ही होंगी। तो आपको उनमें से बेलपत्र उठाना है। अब बेलपत्र की माला जो है वो कितनी बेलपत्र से बनेगी, तो देखो इसकी कोई गिनती नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर 11 बेलपत्र की माला बना सकते हो, 21 बेलपत्र की माला बना सकते हो, 51 बेलपत्र की माला बना सकते हो, 108 बेलपत्र की माला बना सकते हो, है ना। या जितनी आपको मिल जाए उतनी बना लेना। पर 11, 21, 51 और 108 जो नंबर होता है, इस नंबर की अगर बेलपत्र की माला बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो आप सबसे कम हम लोग ले लेते हैं ताकि और लोग भी उपाय कर पाएँ। बाकी अगर आप जिस मंदिर में उपाय कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा बेलपत्र उपस्थित हैं तो आप लोग ज़्यादा बेलपत्र की माला भी बना सकते हैं ना। और मतलब उपाय कहाँ पर जाकर करना है, अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर जाकर, क्योंकि बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, शिवलिंग के ऊपर से आप जितनी बेलपत्र की माला बना रहे हो उतनी बेलपत्र उठा लो। हम तो आपसे कहेंगे सबसे कम 11 बेलपत्र की आसानी से माला बन जाएगी, है ना। तो अच्छी अच्छी 11 बेलपत्र उठाकर छांट लो, है ना। अब देखो इन बेलपत्रों को आपको क्या करना है, आप चाहो तो धो भी सकते हो, अन्यथा नहीं भी धो सकते हो। पंडित जी ने ऐसा उपाय में अलग से कुछ नहीं बताया कि इन बेलपत्रों को आपको धोना है या नहीं धोना है, तो आप ना भी धो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मात्र 11 बेलपत्र अपनी उठा लेना, क्योंकि इस उपाय में हम शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का जो है मतलब उठाकर इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर इस उपाय में पंडित जी ने ऐसा नहीं बोला है कि उन्हें धोकर ही आप लोगों को बेलपत्र की माला बनानी है। आपको मात्र 11 बेलपत्र उठानी है, और 11 बेलपत्र उठाकर आप क्या करना है वो ध्यान से सुनो। अपना जो कच्चा सूत है या लाल धागा है, लच्छा जो भी है, आटी वगैरह है, उसको निकाल लो, ठीक है। कच्चा सूत ज़्यादा सही रहेगा, वही आप लोग लेकर आइएगा, है ना। तो कच्चे सूत में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना कच्चा सूत छोड़ ली मतलब थोड़ा खोल लीजिएगा, ठीक है। और खोलने के बाद आपको इतनी बड़ी माला बनानी कि आपके मंदिर में जितना बड़ा शिवलिंग है उस शिवलिंग पर वो माला आ जाए, है ना। तो भाई अपना जो कच्चा धागा है उसकी थोड़ी सी शुरुआत की जगह छोड़कर आप लोग अपनी बेलपत्र की माला बनाना शुरू करो। इस बेलपत्र की माला में ध्यान रखना सुई नहीं गुपोई जाएगी या कोई छेद नहीं किया जाएगा। बेलपत्र की माला कैसे बनाई जाएगी, जो बेलपत्र की डंडी है उसके सहारे से, मतलब कि आपका जो कच्चा सूत है ये आपको हर बेलपत्र की डंडी में बांध से जाना है। आप चाहो तो गठान भी बांध सकते हो अगर बार बार वो खुल रही है तो उस जगह पर, है ना। तो भैया आप लोग गठान बांध कर भी कर सकते हो, अन्यथा बिना गठान बांधे भी अगर आपकी बेलपत्र सही तरीके से बन रही है तो आप वैसे बांध सकते हो। पर इन बेलपत्र
बेलपत्र के अंदर छेद नहीं करना है, कुछ अलग से आपको नहीं करना है। जो हर बेलपत्र की डंडी होगी ना, उस डंडी में आपको अपना कच्चा सूत बांधते जाना है। और जैसे एक बेलपत्र आपने बांधी कच्चे सूत से, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर दूसरी बेलपत्र बांधो, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर तीसरी बेलपत्र बांधो, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर चौथी बेलपत्र बांधो। इस तरीके से हर बेलपत्र को बांधते समय थोड़ी थोड़ी बीच में जगह छोड़ो। अगर आपके पास ज़्यादा बेलपत्र हैं तो फिर आप लोग जगह मत छोड़ो, अच्छी घनी बेलपत्र की माला बनाओ। और अगर 11 बेलपत्र ले रहे हो तो जगह छोड़ छोड़कर आप लोग जो है अपनी माला बांधते जाओ, है ना। अब जैसे आपकी पूरी 11 बेलपत्र बन जाती हैं, या 21, 51, 108 जितनी आप बेलपत्र ले रहे हैं, जितनी आपने बेलपत्र की माला बना रहे हैं, जितनी बेलपत्र बांधनी थी उतनी बांध दी। उसके बाद आखिरी में जितनी भी आपका मतलब जो लाल मतलब जो कच्चा धागा है वो बचा हुआ, उससे थोड़ी सी जगह छोड़कर जो है आप तोड़ लीजिएगा। और तोड़ने के बाद जो आपका शुरुआत का छोर था और जो आखिरी का छोर है, इसको एक दूसरे से बांध दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की माला अगर आप लोग सीधी करके बना रहे हैं तो सीधी करके ही बनाइएगा। ऐसा नहीं कि एक बेलपत्र को सीधा लगा दिया, कि बेलपत्र को उल्टा लगा दिया, नहीं। मतलब सीधी वाली सीधे तरीके से सब बेलपत्र को लगा रहे तो सब बेलपत्र सीधी सीधी लगाना, और उल्टी लगा रहे तो उल्टी उल्टी लगाना, ठीक है। मतलब कि एक बेलपत्र का चिकना भाग होता है, एक पीछे वाला भाग होता है। तो अगर बेलपत्र की माला में आप चिकने वाले भाग को सामने की तरफ दिखा रहे हो तो सब बेलपत्र को ऐसे ही करना, क्योंकि शिवलिंग पर जब बेलपत्र की माला चढ़ेगी तो वो उल्टी करके हम लोग चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर बेलपत्र हमेशा उल्टी करके ही जो है चढ़ाई जाती है ना। तो जैसे ही आपकी बेलपत्र की माला चढ़ जाती है, मतलब कि बन जाती है, तो अपने दोनों हाथ की हथेली में आपको इस बेलपत्र की माला को पकड़ना है और देख लेना है कि बेलपत्र उल्टी किस तरफ हमें दिख रही है ना। तो आपको बेलपत्र का उल्टा भाग दिखे, इस तरीके से अपनी बेलपत्र को पकड़ लो और ऐसी की ऐसी बेलपत्र अपने दोनों हाथ की हथेलियों से शिव जी की शिवलिंग को पहना दो। शिवलिंग को माला आसानी से आप लोग पहना सकते हो, शिवलिंग को ही वो माला पहनानी है, अलग से कहीं आपको एकदम ऐसे नहीं रखनी है। ऐसी की ऐसी बेलपत्र की माला उठाकर शिव जी की शिवलिंग को आपको पहना देनी है ना। शिवलिंग को बेलपत्र की माला अच्छे से पहना कर सजा दीजिएगा। और बेलपत्र की माला आप जैसे ही पहना देते हैं तो शिवलिंग के पास में ही बैठकर हाथ जोड़कर अपनी आंखों खोलकर भगवान शिव जी से अपनी वो मनोकामना बोलिएगा जिसके लिए आप लोग ने अपना ये वाला उपाय किया है, या अपनी वो प्रार्थना कीजिएगा जिसके लिए आप लोगों ने अपना ये वाला उपाय किया है। कोई दुख और परेशानी है या कोई काम के लिए किया है तो अपनी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना इस बेलपत्र की माला को शिवलिंग के ऊपर पहनाने के बाद आप लोग बोल दीजिएगा। और मनोकामना बोलने के बाद 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर दीजिएगा। या तो जब आप बेलपत्र की माला पहना रहे हो उस समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय ज़रूर बोल दीजिएगा। और इसके बाद में आपका उपाय पूरा हो जाता है। मनोकामना बोलकर भगवान को धूप देकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जाप कर या ओम नमः शिवाय का जाप कर अपने घर पर वापस आ सकते हैं। यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वाला उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई भी परेशानी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय जय भोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।